अस्सलाम वालेकुम। आज एक रिप्लाई है जो मुझे बहुत ही पसंद आया, उसका ही थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं जा रही हूँ। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग माय डियर, आई एम रियली सॉरी कि इट वाज आवर फॉल्ट टू शो इस्लाम्स रॉन्ग साइड इंस्टेड ऑफ इस्लाम्स पीसफुल साइड. Actually, we really are grateful to understand deep and inner meaning of Islam. Still, we don't know we are doing right or wrong, except our Subhanahu wa Ta'ala knows whether we did right or wrong, we are doing right or wrong, and others. But dear, Islam means peace, and it teaches not hatred, teaches us kind and generous and to be very polite to others. I surely help you to know about the khatna, or we called circumcision, sorry. और इसके benefits हैं. It reduces risk of some sexual transmitted diseases in men. ये प्रोटेक्ट करता है पेनाइल कैंसर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देते हैं. एंड द लोअर रिस्क ऑफ सर्विकल कैंसर इन फीमेल सेक्स पार्टनर्स. और ये प्रिवेंट भी करते हैं आपके जब भी ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम बालानिटीज़ बोलते हैं, और एक बालानोपोस्थीटीज़ नाम का एक है जो आपके इन्फ्लेमेशन ग्लैंड्स और फोर स्किन में होते हैं. तो डियर, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने आप को नीट एंड क्लीन रखने के लिए. और इस्लाम में कितनी अच्छी चीज़ दी हुई हैं जिसके बारे में शायद हमें बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि ये क्यों है, क्यों होता है. तो एवरीथिंग, सब कुछ स्टडी करने से ही पता चलता है. नेक्स्ट आपका पॉइंट था हिजाब. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सच में मुझे रॉन्ग नहीं लीजिएगा. इवन हमारी कम्युनिटी को भी नहीं, किसी को भी रॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट अ रियलाइजेशन. आप सिर्फ सोचो एक चीज़ कि कोई एक बच्चा अगर लॉलीपॉप खा रहा है और वो रैपिंग खोल के खाते वक्त ही अगर वो गिर गया, अगर आप फ्यू सेकंड्स नोटिस करोगे तो उसमें मक्खी से लेके चींटी और भी जितने इंसेक्ट्स है वो अटैक करते हैं. लेकिन आप सेम लॉलीपॉप अगर आप कवर्ड करके रास्ते में फेंक के रखो, वो 2 घंटे क्या 4 घंटे भी अनहार्म्ड रहते हैं. अंडरस्टूड माय डियर. तो एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ. जो भी महंगे क्लोथ्स, जो भी अच्छे क्लोथ्स और जो भी एसेसराइज जो अच्छे अच्छे ब्रांड के होते हैं, वो मॉल के अंदर एक शीशे के कांच पे शोपीस बना के सजा के रखते हैं. और जो फुटपाथ्स में आते हैं ड्रेसेस, उसको तो आपको पता ही है उस पर क्या नहीं गिरता है, धूल से लेके खाना, अगर पक्षी ऊपर से जाए, डव की पॉटी एंड ऑल. तो आई थिंक मैं हेल्प कर रही हूँ आपको बताने में. थोड़ा सा रियलाइजेशन, नथिंग एल्स. हम सब एक हैं और हम सब इंसान हैं. अच्छे बुरे की फ़र्क हमें सब में है ना. रही बात आपने बताए कुछ पॉइंट्स के लाइक या 5 वाइफ्स, या इट वाज वंस डन, आई मीन एक वक्त पे ये बहुत ही हाईली नंबर में होते थे माय डियर. वो तो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के लिए था, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं, हमने स्टोरी में भी पढ़े हैं. तो इट्स नॉट मैंडेटरी टू ऑल मेन. ये अल्लाह पाक की दुआ है, जिसको अगर उतना वेल्थ अल्लाह ने दी है जिससे वो हर वाइफ, आई मीन उनके जितने नंबर ऑफ़ वाइफ्स हैं, 2 और 3 और 5 और 50, इक्वल अमाउंट में उनको उनका रहना खाना जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो उनको नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, वो सब वो भरपाई कर पाए, तभी एक मैन दूसरे वुमन को मैरी कर सकते हैं. कुछ कुछ कंडीशंस है. आई थिंक हमें भी उतना क्लियरिटी नहीं है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है. इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप भी पढ़ें और ये सब पॉइंट में क्लियर व्यू रखें. किसी का सुनने सुनाने से तो कुछ नहीं होता है ना डियर. अपने अपने सोच विचार अलग है, आप यूनिक हो. अल्लाह पाक ने हम सबको यूनिक बनाया है, एक यूनिक यूनिक
टैलेंट देख के। तो बस यही बताना था। और रही बात और भी बाकी आपके कुछ पॉइंट्स थे, लाइक तलाक, ये रियली इट इज़ नॉट एन ईजी एज यू थॉट और शोन पॉलिटिकली, जैसे भी पॉलिटिकली में शो किया हुआ या फिर हम जैसे सोचते हैं, ये इतना इजी नहीं है। और जो भी आपने जितने भी पॉइंट्स आपने बताए हैं, सब कुछ शायद ही आपने पॉलिटिकल व्यू में देखा होगा, इसीलिए आपने रॉन्ग तरीके से लिया है। इसीलिए सच में मैं रिक्वेस्ट करूँगी डियर, आपका मैंने जितना देखा आपके क्वारीज़ में, जितने इंटरेस्टेड है वो क्वारीज़ में, सच में आपको जानना चाहिए और हम सबको भी जानना चाहिए। तो इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आई थिंक आप कुरान पढ़िए, बहुत ही इजीली, बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत ही अच्छे नॉलेज गैदर करोगे। और ये एक बार नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी 2 बार पढ़िए। एंड आई थिंक आपको सिंगली नहीं पढ़ना है, किसका सजेशन लेके पढ़िए, कोई आपको हेल्प कर सके उसके मीनिंग अंडरस्टैंड करने में। तो आई थिंक you get your all your answers correctly, inshallah. And we never forced anyone, not you, not anyone, to do so. If जब भी आप feel free, जब भी आप फ्री फील करो, आपको लगे कि एंड यू आर कंफर्टेबल कि मैं इसके बारे में जानूँ, तभी आप जानें और तभी आप पढ़ें कुरान, अदरवाइज़ नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी ऐसा करना। एंड लास्ट कुछ एक टॉपिक रह गया, जो कि आपने बताया कि हमारे एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स के बारे में कुछ बताया। तो बस जस्ट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, हम सच में अभी ये इस जनरेशन में हमारे एंसेस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं? डू वी? जस्ट थिंक ओवर इट। और एंड वी गो अहेड विद सम डिस्कवर, अभी जो वर्ल्ड में डिस्कवरीज़ हो रहे हैं, जिस हाल से ये दौर चल रहा है, एक के बाद एक नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सिर्फ हमारे एंसेस्टर्स को फॉलो ही नहीं, उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज, हैबिटेट्स एंड बिलीव्स जो भी थे, हर कुछ चेंज कर आए हैं। हम अपने आप में एक नए अवतार हैं। हमारे अंदर शायद ही उनकी कोई चीज़ आपको ढूंढने से मिलेंगे। तो बस इतना ही था, अदरवाइज़ आई एम नॉट एंग्री, और मैंने ये गुस्से में भी नहीं बनाया। मुझे बहुत ही अच्छे लगे वो चीज़ जानने में कि सच में हमारे अंदर अभी भी बहुत खामियां हैं, हम खुद ही नहीं जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी क्या सिखाते हैं। तो वो सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आपके मीनिंग को और भी ज़्यादा समझने में मदद करे, इस दुनिया में चलने में मदद करे। और लोगों को, हम जो एक दूसरे के लिए, आप मेरे लिए हो, मैं आपके लिए हूँ, हम एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करके कितनी आसानी से और हंसी खुशी ये जो वर्ल्ड की जर्नी है, लिमिटेड जर्नी है, ये हम एक साथ चल सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। और आप जो भी कर रहे हो उसके लिए मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आपको और भी तरक्की दे और खुश रखे, सही सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।